अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने इष्टोपदेश नामक इस ग्रंथ के आधार से अपने स्वरूप की चर्चा चल रही थी। ध्यान करने वाले जीव, साधक जीव साधना के काल में कैसा चिंतन करते हैं, उनका यह चिंतन निश्चित तौर पर उनको दुखों से मुक्ति दिलाता है। दुख मुक्ति के लिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। दुख मुक्ति के लिए अपनी मनस्थिति को बदलने की ज़रूरत है। माने व्यक्ति की सोच से ही व्यक्ति दुखी है और अपनी सोच बदलकर ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसलिए हमारा जो उपयोग, हमारा जो मन, हमारा जो चित्त बाहरी पदार्थों की तरफ दौड़ता है या बाहरी परिस्थितियों से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, एक बार उन परिस्थितियों से भिन्न अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें। मैं कौन हूँ, इसकी चर्चा बहुत सुंदर ढंग से 29 नंबर के श्लोक में हम कर चुके हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले माने मेरा स्वरूप क्या है, मैं हूँ कौन। देखिए, यदि ये बीमारियाँ मेरी नहीं हैं, यदि ये शरीर मेरा नहीं है, यदि बालक, वृद्ध और युवा अवस्थाएं मेरी नहीं हैं, तो क्या मेरे नहीं है सो तो ठीक है, लेकिन मैं इनको भोगता तो हूँ। ऐसा मन में प्रश्न खड़ा होता है। भाई, मेरे नहीं होना अलग बात है, लेकिन मेरे उपयोग में तो आता है। मैं इसको भोग तो सकता हूँ, मेरे मन में इनको भोगने का भाव तो आता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो आचार्य देव यहाँ एक और नई बात कहना चाहते हैं। देखिए, नए श्लोक से इस चर्चा को उठा रहे हैं कि भाई, जो भोग तू भोगने की बात करता है, ये भोग तूने पहले कई बार भोगे हैं। देखिए 30 नंबर का श्लोक। भुक्तो जिता मुहुर्मोहान, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान, मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य, उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तो जिता, ओ भोग कर उज्जित, भुक्त माने भोग कर, भोगे हुए, उज्जिता छोड़ दिया, भुक्तो जिता भोग कर छोड़ दिया है। किसको? मुहुर, मुहुर माने बार बार, मुहु और मोहान मोह से, मोहात मोह से, मया माने मेरे द्वारा। समझ में आ रहा है? भुक्त
उज्जिता भुक्तोज्जिता भोग कर छोड़ दिया है। मुहु मुहु मतलब बार बार भोग कर छोड़ दिया है। मोहात मोह से मया मने मेरे द्वारा सर्वेपि पुद्गलाः सारी पुद्गलों को, ये क्या कह रहे हैं, ये सारे पुद्गलों को मैंने कई बार भोग भोग कर छोड़ दिया, लेकिन सुखी हुआ क्या? जलेबी कितनी बार खाई आज तक? शुद्ध बनी हुई की बात कर रहा हूं, क्या कितनी बार खाई तो सुखी हुए क्या? अच्छा, यदि आप खा करके सुखी हो गए तो अब तो दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बार हमने लड्डू खाए, कितनी बार हमने रसगुल्ले खाए, गुलाब जामुन खाए, कितनी बार हमने खीर के प्याले पिए, वही बार बार हमें लगता है अब सुखी हो जाएंगे, लेकिन अब तक तो सुख मिला नहीं। इन विषयों को भोगने से भोग कर छोड़ा है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये काम हमने पहले करके नहीं देखा हो, ऐसा नहीं है कि हमने स्पर्शन इंद्रिय के भोग पहले ना भोगे हों, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, फिर भी तृप्ति नहीं मिली, और तृप्ति न मिलने पर भी पुनः पुनः उन्हीं विषयों की तरफ दौड़ता है। ये कैसी दशा है हमारी। सर्वेपि पुद्गलाः सभी पुद्गलों को, सर्वेपि पुद्गला कह करके कहना चाह रहे हैं। आपने कभी पंच परावर्तनों के बारे में सुना है? 2-3 लोग हैं। पंच परावर्तनों के बारे में, इस जीव ने संसार दशा में रहते हुए अनंत बार पंच परावर्तन किए हैं। कोई जीव नित्य निगूढ़ से ही निकला हो तो उसने 3 परावर्तन किए, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन। ये क्या होते हैं परावर्तन? मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि समय नहीं है अपने पास में इतना भी। पंच परावर्तन का तो बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि इस जीव ने, इस दुनिया में कोई पुद्गल ऐसा नहीं है जिस पुद्गल को ग्रहण करके छोड़ा ना हो। ये जो बिल्डिंग में जितने दिखाई दे रहे हैं, इस भवन में, हॉल में जितने पुद्गल दिखाई दे रहे हैं, ये जो फैन में है, लाइट में है, ये जो वॉल पर दिखाई दे रहे हैं, पुद्गल हैं। ये सब आंखों से दिखाई देने वाले पदार्थों को पुद्गल कहते हैं। ये सभी पुद्गल किसी काल में, किसी जमाने में शरीर रूप होकर मैंने इनको भोगा है। अब आप कहेंगे कैसे ईंट पत्थर खाते हैं कोई व्यक्ति, ऐसा होता है? ये कैसे शरीर रूप हुए होंगे? भाई, पुद्गलों का परिवर्तन होता रहता है, पुद्गलों की अवस्थाएं बदलती रहती है, और अवस्थाएं बदलते हुए कभी ये पुद्गल शरीर रूप हो जाते हैं, कभी शरीर के पुद्गल, ये जो परमाणु हैं, ये बाहर चले जाते हैं तो दूसरे रूप हो जाते हैं। ऐसी अवस्था होती है। मुझे बतलाइए, आप लोगों का वजन यदि पहले 30 किलो था, 30 kg, उससे बढ़कर के 31 कौन से दिन हुआ? 35 था तो 40 कौन से दिन हुआ था? 40 से 50 कब हुआ था? आप कभी कभी ये कहते हैं कि यार भाई साहब वजन बहुत बढ़ गया। तो हमने पूछा कब बढ़ा? बोलो सुधीर भाई, कब बढ़ा? रात में बढ़ा था कि सुबह बढ़ा था? जनवरी में बढ़ा था कि मार्च में बढ़ा था? यार ये कैसा पागलों जैसा प्रश्न कर रहे, ऐसा भी कोई होता है क्या? तो ऐसा नहीं, बढ़ा है तो कभी तो बढ़ा होगा। सुनो भाई, हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये वजन बढ़ने की प्रक्रिया ये प्रति समय चल रही है, न केवल बढ़ने की, घटने की भी। जिसका घट रहा है उसके घटने की प्रक्रिया, जिसका बढ़ रहा है उसके बढ़ने की प्रक्रिया। कहाँ? यहाँ बैठे बैठे भी। कहने का मतलब यह है, बाहरी वातावरण से पुद्गल परमाणु हर समय
शरीर के माध्यम से ग्रहण किए जा रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है ये, ऐसा आंखों से दिखाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आती। अनंत पुद्गल परमाणु इस बॉडी में से हर समय निकल रहे हैं और अनंत पुद्गल परमाणु हर समय ग्रहण किए जा रहे हैं। अनंत पुद्गल परमाणुओं का आना जाना इस बॉडी में बराबर लगा ही रहता है, हर समय लगा रहता है। एक क्षण मात्र के लिए भी शरीर में से पुद्गल परमाणुओं का निकलना, ये पुद्गल है सब, इनका निकलना और इनका आना एक समय के लिए भी रुका नहीं है, रुकता नहीं है। फिर कब बढ़ता है वजन? जब आने वाले पुद्गल परमाणु ज्यादा होते हैं और निकलते कम हैं तो वे वजन बढ़ जाता है, और जब परमाणु ज्यादा निकल जाते हैं और ग्रहण कम होते हैं तो वेट लॉस हो जाता है। देखो, जब वोमिटिंग वगैरह हो जाए, ज्यादा होने लग जाए, दस्त लग जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? लूज मोशन हो गए, वोमिटिंग बहुत हो रही है तो वीकनेस आ जाती है। ये क्या हुआ? शरीर के जो परमाणु थे वो ज्यादा निकलने लग गए, ज्यादा मात्रा में निकलने लग गए, तो एकदम वीकनेस आ गई। इसका मतलब परमाणुओं का ग्रहण करना और छोड़ना हर समय होता रहता है। ये कहना चाह रहे हैं आपको काल का अंदाजा नहीं है। पुद्गल परावर्तन एक इतना बड़ा काल है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। प्रकृति अपने आप को दोहराती है, हर चीज रिसाइकल होती है, हर चीज रिसाइकल होती है। अभी जो आपको ये सनलाइट दिखाई दे रही है बाहर, ये सनलाइट धीरे धीरे करके शाम तक खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा आएगी कि नहीं? 24 घंटे में रिपीट होगी। ये सन रिपीट नहीं होगा, ये परसों आएगा। बहुत लोगों ने सुनी नहीं होगी बात। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं, ये बदल बदल करके आते हैं रोजाना। आज वाला कल नहीं आएगा, कल दूसरा आएगा, और आज वाला ये परसों आएगा लौट करके। ये दोहरा रहा है अपने आप को, डे अपने आप को दोहरा रहे हैं। कितने दिन में? आज संडे है ना, दोबारा कब आएगा? आज ट्यूसडे, संडे है ना, संडे के बाद ट्यूसडे आएगा। क्या कर रहे हो यार? ओ सन, सूर्य पे अटके हुए हैं। ये 7 दिन के अंदर दोबारा वार दोहराता है अपने आप को। सोमवार है, रविवार है, तो ये रविवार 7 दिन बाद में दोबारा आएगा। और आज डेट कौन सी है? 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल दोबारा आएगी क्या? कभी आएगी ना, 1 साल में दोबारा आएगी। और 21 तारीख दोबारा आनी हो तो 1 महीने में आ जाएगी। और 21 अप्रैल 19 सन 19 ये आएगा कभी? आएगा भाई साहब, 100 साल बाद। 21 अप्रैल 19, 100 साल पहले भी तो आया था, 1919, 1819। 100 साल बाद में दोबारा नहीं आएगा। ये 2019 तो नहीं आएगा कि भाई साहब सब चीज रिपीट होती है, मौसम रिपीट होता है, प्रकृति रिपीट होती है, लेकिन टाइम लगता है, समय लगता है। आप क्या सोच रहे हैं? अभी पंचम काल चल रहा है, तो क्या पहले कभी पंचम काल नहीं आया था? तीर्थंकरों का काल था चौथा काल, तो क्या पहले कभी चौथा काल नहीं था? या दोबारा कभी चौथा काल नहीं आएगा? आता है। ये सारी चीज रिपीट हो रही है, कल्प काल रिपीट होते हैं, और ये अनंत काल हो गया। स्टार्टिंग कब से है? स्टार्टिंग नहीं है कभी भी, इसलिए कहते हैं अनादि। जब आप एंडलेस की बात करते हैं, जब आप स्टार्टिंग नहीं है इसकी बात करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कितना लंबा काल बीत चुका है। और यदि उस पास्ट की दृष्टि से देखो तो पहले कल्प वृक्ष भी थे, मालूम है आपको? एक जमाना ऐसा था जिस जमाने में कल्प वृक्ष हुआ करते थे, भोग भूमि कल्प वृक्षों से मिलता था। दोबारा ऐसा जमाना आएगा जब फिर कल्प वृक्ष होंगे। तो भाई साहब ये कह रहे हैं जो भी आप भोग भोग रहे हो, ये सब भोग आपने पहले भी भोगे हैं।
जिस मोबाइल को आज आप यूज में ले रहे हो, इस मोबाइल को पहले भी यूज में ले चुके हो। कौन सा आ गया आईफोन अभी? 10X। 10 के बाद कौन सा आएगा? अभी कौन से की घोषणा हो गई है? कुछ हुई क्या? अभी नहीं हुई है। वो जो आने वाला है ना, वो आप यूज में ले चुके हो पहले। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कैसे कह रहे हो? हाँ भाई साहब, यही तो समझा रहे हैं। हाँ, ये भोग कई बार भोग करके छोड़ चुका है। ये प्रकृति में अनंत बार इस तरह के परिवर्तन हो गए हैं। अनंत काल हो गया, लेकिन काल अनंत है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। इन्होंने यही कहा, सर्वेपि पुद्गलाः, सभी पुद्गलों को तूने ग्रहण करके छोड़ा है। उच्छिष्टेषु जूठन के समान, इव समान, जूठन के समान। तेषु अद्य, ये सब आज, मम मेरे विज्ञस्य समझदार व्यक्ति के, का स्पृहा, इनकी इच्छा कैसे हो सकती है? क्या? मम विज्ञस्य, मुझ बुद्धिमान के, मुझ समझदार के, का स्पृहा, इनकी इच्छा कैसे हो सकती है? देखिए, जगत में भी ये बात प्रसिद्ध है, जिस काम को आपने करके छोड़ दिया हो, उस काम की इच्छा नहीं होती। करके छोड़ दिया यार, क्या है? अरे क्या दम है इसमें? आप जिसकी बात कर रहे हो ना, अरे तो हम बचपन में खेलते थे, तो हमारे लिए तो भाई हाथ का काम है। इसमें क्या है, जो तुम्हारे को आज लग रहा है ना ये बहुत बड़ा काम हो गया। कोई व्यक्ति इंडिया में आपसे कोई ये बात कहे, अरे आपको पता है ये ऐसी चीज आई है, ऐसे बटन दबाते हैं और ऐसे बात हो जाती है। क्या पागल, हम तो 20 साल से भोग रहे हैं इसको। मोबाइल है, माने जिस टेक्नोलॉजी को, जिस चीज को आपने कई बार ग्रहण करके छोड़ दिया हो, अब उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है। ये उच्छिष्ट भोजी कह करके पुकार रहे हैं यहाँ। अब उनकी वांछा मत करो। इसलिए ज्ञानी जीव, बुद्धिमान व्यक्ति को इन पांचों इंद्रियों के विषय भोगों की इच्छा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती। इसलिए उसकी तो ऐसी भावना होती है, भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। स्मरण भी नहीं, चिंतन भी नहीं। जो भोग मैंने पहले भोगे हैं, अब उनकी चर्चा नहीं। अरे सब बेकार, कुछ नहीं। अब क्या बार बार में वही तो लड्डू है, वही तो लड्डू है। अरे मुझे ये बात बतलाइए, आज तक जन्म से लेकर कितने लड्डू खाए प्रवीण भाई? कितने? बहुत सारे। मतलब कितने? 100, 200, 500 तो खाए होंगे। 400, 500 तो खाए होंगे बचपन से, अभी इतने सालों में, है ना? अच्छा, 500 लड्डू खा लिए, तो 500 लड्डू खाने पर यदि सुख नहीं मिला, तो 501 वाला आज जो शाम को मिलेगा उसमें कैसे सुख आएगा? जिसमें अभी तक सुख नहीं मिला, उसमें अब कैसे सुख मिल जाएगा? ये विचारणीय बात है, लेकिन सोचता नहीं है। इसे लगता है अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब सुखी हो जाऊंगा, अब सुखी हो जाऊंगा। सुखी होने वाला नहीं है भाई। अनंत अनंत बार इन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ा है। यहाँ तो उच्छिष्टेष्वेव कह करके कहना चाह रहे हैं, एक बार वमन कर दिया, मुंह से निकाल दिया, अब क्या दोबारा खाने का मन हो सकता है उसको? कल अशुचि भावना के संदर्भ में ऐसी बात कही थी, ये अभी ऐसी बात मत करो, ब्रेकफास्ट करके आए हैं। क्यों? अरे उसको खा नहीं सकता है, उसकी तरफ देख नहीं सकता है, तो फिर इन भोगों को, जिनको भोग करके छोड़ दिया है, उन्हें दोबारा ग्रहण करने की भावना क्यों होती है? ज्ञानियों को नहीं होती इस तरह की भावना, चक्रवर्ती जैसों को नहीं होती। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, जो भेद विज्ञानी हैं, उन्हें इस प्रकार की भावना नहीं हुआ करती है। वे विचार करते हैं इन भोगों में सुख नहीं है, इन भोगों में आज तक सुख नहीं मिला, तो भविष्य में भी कभी सुख नहीं मिलेगा। है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? जहाँ होगा वहीं तो मिलेगा ना। एक व्यक्ति पागल दीवार पर कान लगा के सुन रहा था, पागल खाने में सुनता रहा कुछ देर तक। उसे देख करके कुछ पागल और लग गए और सुनने लगे। तो देख करके स्टाफ को भी लगा ये सबके सब क्या सुन रहे हैं, दीवार में से कुछ म्यूजिक चल रहा है क्या?
स्टाफ के 2-3 लोग थे, उन्होंने भी दीवार पर, अपन भी सुन देखे तो सही है क्या, जाके उन्होंने भी कान लगाया। इतने में इंस्पेक्टर आ गए वहाँ, क्या चल रहा है भाई। उसने सोचा यार ये क्या चल रहा है, उसने कान लगाया तो कुछ नहीं सुनाई दिया, वास्तव में कुछ चल नहीं रहा था, कुछ नहीं सुनाई दिया। तो उसने पूछा स्टाफ से क्या, नहीं सर हम तो अभी अभी कान लगाया था, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है हमारे को। तो फिर वो दूसरों से पूछा भैया तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। धीरे धीरे करके पहुंच गए राजकुमार जी कहाँ तक, वो पहले व्यक्ति तक। अरे ये तो इंस्पेक्टर थे, देखने के लिए आए थे। उस व्यक्ति तक पहुंच गए, पहले व्यक्ति तक, बोलो वहां तक पहुंच गए हम, और पूछा भैया क्या 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 सुनाई दे रहा है। उसने घड़ी देखी और उस व्यक्ति को नीचे से ऊपर तक देखा। 6 घंटे हो गए मुझे कान लगाए हुए, अभी तक सुनाई नहीं दिया, तू 6 सेकंड में सुनना चाहता है। बोलो कितनी देर में सुनाई देगा, है ही नहीं वहां, कुछ चल ही नहीं रहा है। 6 सेकंड सुनने का प्रयास करो, चाहे 6 घंटे सुनने का प्रयास करो, 6 दिन तक लगे रहो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं इन भोगों में आज तक अपन ने जो अपनी जिंदगी बिताई है, अपनी जो लाइफ बिताई है, उस लाइफ में यदि आज तक सुख नहीं मिला है तो भविष्य में भी कितना भी प्रयास कर लो आपको सुख मिलने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए उच्छिष्ट भोजी वमन करके दोबारा चाटने जैसी स्थिति ज्ञानी जीव नहीं चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। अभिलाषा कैसे हो, का स्पृहा, इच्छा कौन करे, मन में नहीं आती अब हमारे को, खेल करके छोड़ दिया, सब काम करके छोड़ दिए, अब तो मन में ही नहीं आती है। खूब कर लिए पंडित जी हमने, आपको पता नहीं है, सब काम किए हमने, खूब पिया है, खूब खाए हैं, खूब मजे किए हमने हमारी लाइफ में, अब नहीं बदल कर दिया, क्या कुछ नहीं, कोई दम नहीं है इसमें। क्यों, क्या हुआ, अब क्यों लग रहा है आपको। ऐसे ही सभी विषयों के संदर्भ में यहाँ बात कही जा रही है। ज्ञानी व्यक्ति की अनासक्ति बुद्धि होती है। आप कहेंगे साहब ज्ञानी भी तो भोगता हुआ दिखाई देता है। ज्ञानी माने 4थे गुणस्थान वाला ज्ञानी, ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि गृहस्थ ज्ञानी, वो भी तो भोगों को भोगता हुआ दिखाई देता है। कि भोगता तो है लेकिन बेमन से, रुचि पूर्वक नहीं, बिना मन के वो भोगता है। और इतने मात्र में कि बस ठीक है, जब तक कषाय का अंश मौजूद है, राग का अंश मौजूद है, तब तक भोगता है। निरंतर छूटने की भावना उसके मन में चलती ही रहती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 31 की तरफ। ये साहब ये जो भोगने का भाव है, ये भोगने का भाव क्यों आता है, आता क्यों है ज्ञानियों को, समझदार होने के बावजूद भी भोगने का भाव क्यों आता है। कि इसलिए आता है कि कभी कभी कर्म हावी हो जाते हैं। दोनों तरह की स्थितियां हैं संसार में, कभी कर्म हावी होते हैं और कभी जीव हावी होता है। सभी अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। यह बात इस 31 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वांछति। क्या कह रहे हैं, कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का ही हित चाहता है। कर्म माने जो कर्म परमाणु है वो कर्म का ही भला चाहता है। कर्म से कर्म ही बंधते हैं, कर्म कर्मों को ही बांधते हैं, कर्म कर्म को ही इकट्ठा करना चाहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म ये चाहता है कि आप अज्ञानी बने रहें और हमारे ज्ञानावरणी कर्म और बांधता रहें। मैंने एक रूपक अलंकार जैसा प्रयोग किया है। कर्मों की तो कोई इच्छा होती नहीं है, लेकिन कर्म वर्गणाएं मानो उनको कर्म की ही संगति पसंद है। और जीवो जीव हितस्पृह, जीव जीवित रहने की, जीव जीव की ही इच्छा करता है। 2 हो गए, कर्म कर्म को चाहता है, जीव जीव को चाहता है।
स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपना अपना प्रभाव होने पर, स्वार्थम, अपने को ही, को वान वांछति, कौन उसकी इच्छा नहीं करेगा। सब अपने अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति को यदि कोई पद मिल जाए तो उस पद को प्राप्त करके वो अपना प्रभाव दिखाता है। किसी व्यक्ति को कोई दूसरा पद मिले तो अपनी पोस्ट से अपने प्रभाव को दिखाना चाहता है। तो कर्म का प्रभाव दिखाना चाहते हैं और जीव का प्रभाव दिखाना चाहते हैं। संसार दशा में ऐसा होता है, कभी कर्म हावी हो जाते हैं, कभी जीव हावी हो जाता है। जब कभी संसार दशा में कर्म हमारे ऊपर हावी दिखाई देते हैं सुधीर भाई, कर्मों के हावी दिखने पर क्या होता है कि हम पराधीन हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। हमें लगता है हमारे हाथ में क्या है, ऐसा ही कर्म का उदय, ऐसा ही कर्म का उदय, मैं क्या करूं भाई साहब, कर्म कर्म कर्म, जैसे कर्म का उदय आएगा, जैसे कर्म का फल मिलेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कर्म का फल है। तो कर्म हावी दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर। और जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं वे अपने आत्म स्वरूप को जानते पहचानते हैं, तो कर्मों को हावी नहीं होने देते, वे कर्मों के ऊपर स्वयं हावी हो जाते हैं। जब चेतन बलवान होता है तो कर्म कमजोर पड़ जाते हैं, और जब कर्म बलवान होते हैं तो ये चेतन कमजोर दिखाई देता है। युद्ध चलता रहता है संसार अवस्था में। आत्मा बलवान है कि कर्म बलवान है? बताओ, बलवान कौन है? आत्मा बलवान है। मेरे 3 प्रवचन हैं इस टॉपिक पे, आत्मा बलवान के कर्म बलवान। बलवान कौन दोनों में से? देखिए, व्यवहारने की दृष्टि से संसार अवस्था में कभी कभी कर्म बलवान होते हुए दिखाई देते हैं। ये कर्म तब तक ही बलवान है जब तक जीव ने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। जिस क्षण हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया उस समय ये कर्म बलवान नहीं रहेंगे, आत्मा बलवान हो जाएगा। पहचाना नहीं ना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए कर्म को बलवान देखता है। एक बनिया था और एक क्षत्रिय था, मालूम नहीं था एक दूसरे के बारे में। एक पतला दुबला सा लड़का, वो बार बार में ललकारता रहता था एक क्षत्रिय को, और लड़ ले मेरे से, आजा हिम्मत हो तो मालूम नहीं था कौन था। लड़ लिए दोनों आपस में, दोनों लड़ लिए। तो जो क्षत्रिय था वो थोड़ा और कमजोर था, तो उसको लेटा दिया, उसने पटक दिया नीचे, और वो बनिया उसके ऊपर बैठ गया, पछाड़ दिया उसने उसको। भीड़ इकट्ठी हो गई चारों तरफ से, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, इसने मार दिया इसको। इतने में पीछे से आवाज आने लग गई, और देखो एक बनिए ने पीट दिया एक क्षत्रिय को। क्या? जैसे ही ये बात कान में पड़ी कि अच्छा ये बनिया है, फिर क्या होना था पलट दिया उसने, बाजी पलट दी। उसको अपने क्षत्रियत्व का भान हुआ तो वो बल प्रकट हो गया। अनादिकाल से हम कर्म को बलवान समझ बैठे हैं, क्या करें साहब, कर्म क्या करें, कर्म कर्म कर्म। लेकिन जैसे ही जीव अपने स्वरूप को, अपनी शक्ति को पहचानता है तो फिर ये कर्म बलवान नहीं रहते, फिर ये जीव अपने बल को पहचान कर और फिर ये मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। देखो, लोग जो कर्मों के गीत गाते हैं, इस तरह की बातें बहुत करते हैं समाज में। कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती भाई साहब, कर्म अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते। क्या तुम्हें मालूम है, पार्श्वनाथ जैसों को भी नहीं छोड़ा कर्म ने? छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अरे उनके भी ऐसे पाप कर्म का उदय आया कि वो कमट जो है पत्थर बरसाने लगा, ऊपर से पत्थर बरसाने लगा, ऊपर से शिला फेंकने लगा उनके ऊपर, उपद्रव करने लगा। आखिर उनके पाप कर्म का ही तो उदय था। अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते भाई साहब। ऋषभ देव जैसों को देखो, ऐसे पाप कर्म का उदय आए तो रोजाना आहार चर्या के लिए चक्कर लगाते रहे, विधि नहीं मिली उनको, भोजन करने की व्यवस्थाएं नहीं मिली। सुपार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग आ गया, महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग आ गया, मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आ गया। अच्छे अच्छे महापुरुषों को नहीं छोड़ते हैं ये कर्म। आप हम क्या खेत की मूली है भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते हम। ये कर्म अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते। तो मैं कहता हूँ भाई साहब, अच्छा पार्श्वनाथ स्वामी को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो कहाँ बैठे हैं पार्श्वनाथ भगवान?
कहाँ बैठे हैं? अरे भाई साहब, आपको लग रहा है ये कमट पत्थर बरसा रहा है और ये पार्श्वनाथ बैठे हैं। देखो 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 कमट क्या काम कर रहा है कि सुनो भैया, अभी मैच चल रहा है, चलते मैच के बीच में फैसला नहीं सुनाया जाता है। ये क्रिकेट का मैच है, लास्ट बॉल तक देखो, अभी हो सकता है बाजी बदल जावे। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कर्म जीत गए हो, लेकिन भाई साहब कर्मों की जीत हुई कि पार्श्वनाथ स्वामी की जीत हुई? किसने किसको जीता ये बताओ? कर्म कर्म का काम करते रहे और ये जीव आत्मा अपना काम करता रहा, फिर रिजल्ट क्या निकला? मैं आपसे पूछता हूं, जब कमट पत्थर बरसा रहा था उस समय पार्श्वनाथ स्वामी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे निखिल भाई? ध्यान कर रहे थे? एक आध बार तो ललकारा होगा, देख भाई कमट शांति से बर्दाश्त कर रहा हूं थोड़ी देर तो तुझे पता नहीं है, मैं यदि अपने पे आ गया ना तो देख लूंगा मैं तेरे को। ऐसा कुछ धमकी दी होगी उसको, कमट को। कैसे जीता? अच्छा, कमट को जीतने के लिए उन्होंने आंखें दिखाई होगी, क्या किया होगा? कुछ नहीं किया। देखो, कमट जैसों को जीतने के लिए पार्श्वनाथ स्वामी ने क्या उपाय किया? पाप कर्म का फल मिल रहा है, उदय आ रहा है, तो उसे जीतने के लिए पार्श्वनाथ स्वामी ने जो उपाय किया, मानो वे हमारे को संदेश दे गए कि पाप कर्मों को जीतने का उपाय उन कर्मों की तरफ देखना नहीं है, उनको जीतने का उपाय अपने स्वभाव की तरफ देखना है। आप यदि अपने स्वभाव की तरफ देखेंगे, आप यदि अपने आप को देखेंगे, आप यदि अपने अंतरंग में देखेंगे, तो कर्मों की ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर सके। जगत के जीव कितना भी कहते रहे, कर्म ने नहीं छोड़ा, कर्म ने नहीं छोड़ा, कर्मों ने परेशान कर दिया। कर्म इस जीव को परेशान तब तक करते हुए दिखाई देते हैं जब तक इस जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं है। जब अपनी खबर होती है तो फिर कर्म भी छोड़कर भाग जाते हैं। जिस समय हो द्रव्य दृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, स्वरूप की एकाग्रता लख छोड़ कर वे भागते हैं। क्या? जब इस जीव की स्वरूप की एकाग्रता को देखते हैं तो वे सभी कर्म छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए क्या करो भाई साहब, आप उनकी तरफ से दृष्टि हटाओ और अपने स्वभाव को देखो। देखो, समझदार व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं, अपना ही प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। हमें समझ में नहीं आता है, आप अपने प्रभाव को छोड़कर दूसरे कर्मों का प्रभाव क्यों बढ़ाते हो? इन्होंने कहा, स्वार्थम को वान वांछति, स्वार्थम अपने ही अर्थ को, अपने ही प्रयोजन को वान वांछति, कौन इच्छा नहीं करेगा? अपने प्रभाव को कौन नहीं बढ़ाना चाहेगा? चार लोगों के बीच में खड़े होकर के जब आप चर्चा करते हैं तो आपके मन में ऐसी भावना आती है कि यार मैं भी कुछ ऐसी बात कहूं कि मेरा प्रभाव पड़े। क्या? अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, अपना प्रभाव प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये जगत का स्वरूप है, ये मानव नेचर है, इस तरह का ह्यूमन नेचर है। हर व्यक्ति इस तरह का सोचता है मेरा प्रभाव पड़े, प्रभाव दिखाना चाहता है। बच्चों पर अपना प्रभाव पड़े, पत्नी पर अपना प्रभाव पड़े, परिवार पर अपना प्रभाव पड़े, समाज पर अपना प्रभाव पड़े, अपने बॉस के ऊपर अपना प्रभाव पड़े। हम ऐसा काम करें, इस तरह से हम परफेक्ट काम करके दिखाएं कि उस पर हमारा प्रभाव पड़े। माने ये अपना प्रभाव बढ़ाने की इच्छा इसमें सदा काल होती है। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, तू कौन है ये समझाया तो था अभी हमने तुझे पीछे, उसका प्रभाव बढ़ा। यदि तू अपने आप को आत्मा स्वीकार करेगा, यदि तू अपने आप को चेतन स्वीकार करेगा और चेतन का प्रभाव बढ़ाएगा, तो जब आत्मा का प्रभाव बढ़ता है तो कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आत्मा का प्रभाव बढ़ाते हुए कर्मों के प्रभाव को हम खत्म करें, ये भावना यहाँ इस श्लोक में व्यक्त की गई। चलिए बढ़े आगे। 32 नंबर का श्लोक, बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं इसमें। गजबी की बात कह दी है यार रवि भाई, ऐसी गजब की बात कह दी है यहाँ इस 32 नंबर के श्लोक में। कभी कभी तो ऐसे लगता है ये कैसा जैन धर्म है। इस श्लोक की गहराई में जाओ तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या कह दिया है ये? सुनो, पढ़ते हैं अपन यहाँ
परोपकृति मुत्सृज्य सोपकारी परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। ओहो, कैसी बातें कह दी है। परोपकृति, परोपकृतिम, पर का उपकार करने से, पर का उपकार करने को, उत्सृज्य, त्याग दो। हे भगवान, सारे दुनिया में सारे धर्म दर्शन ये कहते हैं परोपकारी बनो, परोपकारी बनो, परोपकार करो। ये हमारे इनको क्या हो गया? पंकज भाई क्या कह रहे हैं? मैं कोई गलत अर्थ कर रहा हूं तो देखना जरा, कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। इसमें लिखा है क्या नीचे? कहीं नीचे लिखा है, यार देखो ना, परोपकृतिम, पर के उपकार करने को, उत्सृज्य, त्याग करके, फिर क्या, सोपकार, अपने उपकार करने में, परभव, तत्पर हो जा, स्वार्थी बन जा। जैन धर्म सच्चा स्वार्थी बनने का नाम है। स्वार्थी बनने का नाम जैन धर्म है, लेकिन स्वार्थी की बात चल रही है। ये धन के मामले में स्वार्थी होता है, ये पैसे के मामले में स्वार्थी होता है, ये फैमिली के मामले में स्वार्थी होता है, ये खर्च करने के मामले में स्वार्थी होता है, ये इकट्ठा करने के मामले में स्वार्थी बनता है, लेकिन उसका नाम स्वार्थ नहीं है। स्व को समझे बिना स्वार्थ हो सकता नहीं है। पहले ये समझो स्व कौन है, आप पहचानो स्व कौन है, स्व को पहचानो, फिर स्वार्थी बनो। सच्चे स्वार्थी बनने की बात कर रहे हैं, परोपकार को छोड़ने की कह रहे हैं। बहुत कर लिया परोपकार, क्या बहुत कर ली समाज सेवा, बहुत कर लिया दो लोगों का उपकार, बहुत कर ली लोगों की हेल्प। आज तक अनादि काल से हमने दूसरों के प्रति दया तो अनंत बार की, लेकिन अपने ऊपर दया कभी नहीं की। बोलो, पर के ऊपर करुणा तो सुरेंद्र भाई कई बार आई है, कई बार हुई है पर के ऊपर करुणा, इसकी दया। अरे बेचारे चींटियां नहीं मर जाए, ओ देखो जीवों को देखो, इनके प्रति करुणा, इनके प्रति करुणा, अनंत बार किया है ऐसा। बकरियों के प्रति, भेड़ बकरियों के प्रति, हिरणों के प्रति, गायों के प्रति, छोटे छोटे से जीवों के प्रति, अरे देखो देखो बचाओ बचाओ बचाओ, इनको बचाओ, इनको बचाओ, इनको बचाओ। ये परोपकार खूब किया है हमने, लेकिन कभी इस बात का विचार भी किया है कि मैं मर करके भेड़ बकरी नहीं बन जाऊं? बोलो, ये विचार किया है कभी? ये विचार तो हमने बहुत किया। ओ देखो यार कैसे कत्ल खानों, अरे यार कैसे बूचड़ खानों में काटे, अरे कभी कभी ऐसे वीडियो आ जाते हैं ना, पूरा नहीं देख पाते हैं आप। ऐसे वीडियो कभी व्हाट्सएप पे, अभी इन दिनों तो देखे नहीं मैंने, लेकिन पहले तो बहुत चलते थे ऐसे बूचड़ खानों के, और ऐसे खून से लथपथ, और गायें काटी जा रही है, ऐसे काटे जा रहे हैं। 3-4 मिनट का वीडियो हो तो 1-8 मिनट भी बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं, हमसे नहीं देखा जाता है। हृदय में करुणा आती है उनके प्रति, उनके प्रति करुणा आती है। मन ऐसा करता है बचाओ इनको, इनको बचाओ, कि सुन उनको बचाने का भाव तो आ रहा है, लेकिन मैं मर करके यदि गाय बन जाऊंगा, भेड़ बकरी बन जाऊंगा, तो इसका विचार नहीं आता है। यह है आत्म करुणा, अपने आप के प्रति करुणा। काम ऐसा करो कि तिर्यंच गति में न जाना पड़े, काम ऐसा करो कि नरक में न जाना पड़े। दया करो पहले अपने पर। सब लोग फ्लाइट में सफर करते हैं, और जब फ्लाइट में सफर करते हैं तो एक मैसेज वहां बीच में दिया जाता है स्टार्ट होने के पहले, हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाने पर ऊपर से फिर क्या कहते हैं, यदि आपके साथ में कोई बच्चे या बुजुर्ग लोग सफर कर रहे हैं तो पहले उनके नहीं, पहले अपने। क्यों पहले अपने? क्यों प्रतीक भाई? यार अपने पिताजी हैं, पहले इनकी हेल्प करनी चाहिए। छोटे बच्चे ये समझता नहीं है, पहले इसकी करनी चाहिए ना, कि तू पहले उसकी करेगा तो ना उसकी कर पाएगा ना अपने आप की कर पाएगा। इस योग्य ही नहीं बचेगा कि तू उसकी हेल्प कर पाए। इसलिए पहले अपनी, दया करो पहले अपने पर। ब्रह्मचारी रविंद्र जी का वचन है, दया करो पहले अपने पर, अपने आप पर दया करो, अपने आप पर करुणा करो।
पर पदार्थों के ऊपर, पर व्यक्तियों के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर करुणा तो अनंत बार की, आत्म करुणा की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ। इसलिए परोपकार को छोड़ने की बात कर रहे हैं लोग। पहली बार ये वाक्य पढ़ा बहुत वर्षों पहले, जब पहली बार पढ़ा, परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार छोड़ने की कह रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था परोपकार ही सब कुछ है। दूसरे धर्म दर्शनों में परोपकार तक को धर्म कहा गया है। जैन धर्म यह है जो परोपकार से ऊपर उठ करके बात करता है। सारे धर्म दर्शन यहाँ कहते हैं। देखो हिंदू परंपरा में एक श्लोक मिलता है इस तरह का। व्यास जी से यह पूछा, महर्षि व्यास, उनसे यह पूछा कि महाराज इतने इतने पुराण हैं हमारे यहाँ, शास्त्र हिंदुओं में बहुत शास्त्र हैं, हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे पास तो टाइम नहीं है इतने शास्त्रों को पढ़ने का, तो कोई सार बतला दो ना इन शास्त्रों का। तो व्यास जी ने 2 लाइनों में सार बतला दिया। उन्होंने क्या कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों का सार, मोटे मोटे ग्रंथों का सार। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। खत्म हो गया उनका दर्शन, इतना सार है उनका। पर को पीड़ित किया तो पाप और परोपकार किया तो पुण्य, ये उनके सारे शास्त्रों का सार है। और हमारे यहाँ जैन दर्शन में क्या कह रहे हैं कि परोपकार कर करके पुण्य तो तूने अनंत बार किया, एक बार अपने स्वभाव को देख कि पाप और पुण्य से पार कैसे हुआ जाता है, वो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कैसा होता है, उसे चखने का प्रयास कर। ये कितनी अपूर्व बात कह रहे हैं। कभी सोचा आपने कि कोई ऐसा भी कह सकते हैं जीवों को बचाओ मत? अरे कैसी बात कर रहे हैं? करुणा नहीं होनी चाहिए आप में। सुनो, मोह को, करुणा का भाव को मोह का चिन्ह का है। प्रवचन सार गाथा नंबर 85 नंबर गाथा, प्रवचन सार ग्रंथ की खोल करके देखना आप। मोह का चिन्ह कह करके पुकारा है, करुणा भाव को निषेध करके वहां पुकारा गया है। आप देखिए सिद्ध चक्र विधान, संत लाल जी कभी 200 साल पहले सिद्ध चक्र विधान लिखा, नकुड़ के रहने वाले थे, 200 साल पहले लिखा उन्होंने विधान। उसमें एक अर्घ लिखा उन्होंने सिद्ध भगवान के लिए, निर्दयाय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। निर्दयाय, हमारे सिद्ध भगवान निर्दयी हैं, दया का जिनके अभाव हो गया है। दया करुणा ये सब पुण्य बंधन के कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है। जब तक हृदय में दया रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा, इसलिए दया भी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां दया के निषेध की बात कर रहे हैं तो क्रूर होने की बात नहीं कर रहे हैं, अपेक्षा समझना। हम दया का निषेध किया और कोई व्यक्ति क्रूरता की बात करे तो क्रूरल्टी की बात नहीं है यहां पर। वो तो पहले ही छूटेगा, पहले पाप छूटेगा, पाप से बचेगा, उससे बच करके जिसके हृदय में करुणा भाव आएगा वहां से मार्ग खुलेगा आगे का। लेकिन जो करुणा में ही अटक गया उसे मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। ये करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहा, इसे बंधन कहा, इसे संसार में अटकने का कारण कह करके पुकारा गया। मैं तो पढ़ा तो ऐसा लगा मेरे को, यार ये कैसी बातें कह रहे हैं, परोपकार छोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज के लिए मत करो। जब इस श्लोक को यदि खोल करके नहीं बतलाओ ना तो जितने हमारे कमेटी में काम करने वाले लोग हैं जिनको रोजाना घर से ये सुनाया जाता है, बस समाज ही है आपके लिए तो सब कुछ, आपके लिए तो सेंटर ही सब कुछ है बस है। क्या नाम है? सिद्धि जैन मंडल, बस मंडल ही मंडल के, आपके लिए परिवार तो कुछ है ही नहीं, लगे रहो उसी उसमें। आज तो देखो पंडित जी ने भी कह दिया परोपकार करना अच्छा नहीं है। अरे भाई साहब, परोपकार करना अच्छा नहीं है उनके लिए जो स्व उपकार में लगे हैं, उनके लिए माने अपेक्षा समझनी पड़ेगी। आपने ये छोड़ दिया और विषय कषाय में लगे रहे, उनके लिए थोड़ी न। उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। कोई व्यक्ति इस उपदेश को सुनकर के नीचे गिरे तो बोले यस्य देशना नास्ति, यस्तस्य देशना नास्ति।
उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा अमृत चंद्राचार्य देव ने ऐसा, यस तस्य देशना नास्ति, इसके लिए तो देशना ही नहीं है। व्यवहार में केवलम वैति यस तस्य देशना नास्ति, जो व्यवहार में ही अटक करके रह गया उसके लिए व्यवहार का उपदेश नहीं है। व्यवहार का उपदेश व्यवहार में अटकने के लिए नहीं है। शास्त्रों में व्यवहार का उपदेश व्यवहार को छोड़कर निश्चय की प्राप्ति के लिए है। तो यहाँ जो परोपकार को बुरा कहा गया है, यहाँ परोपकार को छोड़ने की बात कही गई है, तो कह रहे हैं सोपकार परो भव, अपने उपकार में तत्पर हो जाओ। परोपकार को छोड़कर उपकुर्वन, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उपकार करता हुआ, परस्य पर का, अज्ञो अज्ञानी, दृश्यमानस्य दिखाई देने वाले, लोकवत इस लोक में, इस दिखाई देने वाले इस लोक में अज्ञानी जीव पर के उपकार में ही लगे रहते हैं। परोपकार परोपकार परोपकार। हॉस्पिटल में चले जाएंगे, हमारे यहाँ ऐसे 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 सेवा भावी लोग दिखाई देते हैं जो सुबह से चले जाते हैं, 2-3-4 घंटा रोजाना हॉस्पिटल में जाकर के सेवाएं देते हैं, मरीजों को संभालते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और कहते हैं भाई साहब यही धर्म है। इससे ज़्यादा और धर्म क्या होगा कि सुनो भाई, ये मानव धर्म हो सकता है, ये जैन धर्म नहीं, ये मनुष्य व्यवहार हो सकता है, ये सदाचार हो सकता है, ये लोक में अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ मुनिराज यदि परोपकार में ही लगे रहेंगे तो अपना उपकार नहीं कर पाएंगे, आत्मोपकार नहीं कर पाएंगे। देखो बहुत उदाहरण है, शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी चर्चाएं आती है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई मुनिराज ध्यान करने के लिए बैठे हुए हों, यदि वे मुनिराज ध्यान करने के लिए बैठे हैं और उन्होंने सामने ये देखा बहुत सारे चींटे थे सामने, और एक कोई गिरगिट, कोई गिलहरी, कोई पक्षी ऊपर से दौड़ता हुआ आया, वहाँ आकर के उन चींटों को खा रहा है, बोलो क्या करेंगे? मुनिराज के हृदय में करुणा भाव आया, और करुणा भाव आकर यदि वे उठकर उसे भगा दिया उसे, और फिर आकर के ध्यान करने के लिए बैठे, अब क्या होगा? क्या होगा मनीष जी? वो फिर आकर के खाता है, फिर उठ करके उसे भगाएं, वो भाग जाए, फिर आकर के ध्यान करने के लिए बैठे और फिर देखा ही तो फिर आ गया। अब क्या करें बताओ? परोपकार करें कि नहीं करें? उसे बचाएं कि नहीं बचाएं? तुम यदि परोपकार में लगे रहोगे तो आत्म ध्यान कब करोगे? अपना ध्यान कब करोगे? तो फिर बचाएं नहीं कि सुनो ये अन्याय नहीं हो रहा है, जगत में कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं होता। मैंने कहा था शायद ऐसा वाक्य कल परसों, कभी नहीं होता किसी के साथ में अन्याय। एक जगह की बात है, एक झरने के किनारे पर एक भेड़ का बच्चा मेमना, वो नीचे पानी पी रहा था, और ऊपर एक भेड़िया वो झरने के ऊपर वहां खड़ा खड़ा उसे ललकारता है कि मेमने, तूने मेरे पानी को झूठा किया है, मैं तुझे खाऊंगा। मुनिराज के पास में कुछ लोग बैठे थे और वो चर्चा कर रहे थे मुनिराज से, और इस दृश्य को देख रहे थे। कौन? भेड़ का बच्चा, समझ गए ना? वो नीचे पानी पी रहा है और ऊपर से वो जो भेड़िया है वो कह रहा है कि मैं तुझे खाऊंगा, तूने मेरे पानी को झूठा किया है। उसने बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा, सर पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, मैं तो यहाँ नीचे पानी पी रहा हूँ, मैं जो पी रहा हूँ ये तो आगे जा रहा है, मैंने थोड़ी ना आपका पानी झूठा किया है, क्षमा करना, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। चुप रहे, ज्यादा बकवास करता है। मैं बात कर रहा हूँ 6-8 महीने पहले की, जिस समय तू ऊपर था और मैं नीचे था, उस समय तूने झूठा किया था, मैं तुझे खाऊंगा। साहब क्या बात करते हो, मेरी तो उम्र ही 4 महीने। चुप रहे, तू नहीं तो तेरी अम्मा होगी, मैं तो तुझे खाऊंगा। खा गया उसको काट कर। जो लोग देख रहे थे मुनिराज के पास में, हृदय बहुत ऐसा उद्वेलित हो रहा था मन में, कैसा अन्याय है, ये कितना अन्याय है प्रकृति में। उन्होंने मुनिराज से कहा, महाराज, महाराज बिल्कुल शांत बैठे। मुनिराज दिव्य ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे,
पूर्व के भवों को जानने वाले थे, भविष्य के जाननहार थे, शांत बैठे हुए हैं कि अरे भाई तुम्हें यहाँ अन्याय दिखाई दे रहा है, तुम्हें लग रहा है कि इस भेड़िए ने इसके साथ अन्याय किया है, लेकिन हमें भूतकाल के वे दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये भेड़ का बच्चा किसी समय में शेर हुआ करता था और ये भेड़िया एक हिरणी का बच्चा हुआ करता था, हिरणी हुआ करता था। इसी जंगल में ये शेर ने ये जो ये भेड़ का बच्चा दिखाई दे रहा है उस हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और हिरणी ने बहुत निवेदन किया कि इसको छोड़ दो, मुझे खा लो। प्रीत क्या है? वीर्य न विचार्य मृगी मृगेन्द्रम, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम। अपने आत्मशक्ति का विचार नहीं करते हुए हिरणी सामने आ गई और इसने शेर ने बिल्कुल नहीं सुनी और उसे मार करके खा गया। बहुत काल पुरानी बात है इसी जंगल की और आज ये घटना इस तरह की घट रही है। आपको ऐसे लगता है इसने इसके साथ में अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूर्व में किए गए अपने ही कार्यों का फल इसे भोगना पड़ रहा है। हमें लग रहा है हम इसे बचा लें, हम इसे बचा लें। अरे कौन किसको बचाए? प्रत्येक जीव अपनी अपनी आयु कर्म से जिंदा रहते हैं और आयु कर्म पूरा हो जाने पर मरण को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जीव अपने अपने पुण्य पाप कर्म के फल को भोगते हैं। हर व्यक्ति का कर्म अपना अपना है। हम किस पे करुणा करें? हमारे इस करुणा भाव से जगत में किसी का भला नहीं होता। हमारे मन में बहुत भाव आया, हम इसे बचा लें, हम इसे बचा लें, हम इसकी सुरक्षा करें, लेकिन भाई हम करने में समर्थ नहीं है। कि क्यों नहीं समर्थ हो आप? क्योंकि उसका भला और बुरा होना तो उसके कर्म के अधीन है। मेरे करने से क्या होगा? मेरे मन में तो बहुत आ रही है कि मैं बचा लूं, लेकिन मैं बचा नहीं सकता हूं उसको, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ? स्वोपकार परो भवः। अपने आप को देखो, साधकों की बात है, उस लेवल की बात है। एक बहुत पुरानी गाथा मुझे याद आ रही है, बहुत प्राचीन गाथा। कौन से शास्त्र की है ये मिल नहीं पाई, बहुत तलाशा, लेकिन कई जगह उद्धृत की गई है ये गाथाएं, प्राचीन गाथा है। ऐसा कहा जाता है कि शायद भगवान महावीर स्वामी की वाणी से निकली हुई, न मालूम कहाँ कहाँ से चलती हुई ग्रंथों में लिखी गई। लिखा है उसमें, आद हिदम कादव्वम यदि सक्कदि पर हिदम चे कादव्वम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सभ्यु कादव्वम। समझ में आया मुकेश? वो कहाँ गया है? सुनील जी कहाँ गए? आद हिदम, तो आप पीछे क्यों चले जाते? अच्छा कुर्सी पे बैठे, आगे कुर्सी लगा रखी है, खाली है आपके लिए। चलो कोई बात नहीं। आद हिदम कादव्वम, मैं याद करता हूं सर आपको। नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं है आपको याद करना। अच्छा आपके लिए मुश्किल है, कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं, बहुत आसान बात है। अपने आप को जानना है भाई साहब। सारे जगत के काम मुश्किल हैं, लेकिन अपने आप को जानना भी मुश्किल दिखाई देवे, क्या करें? आदहिदम, आत्महित ही श्रेष्ठ कार्य है। आदहिदम कादव्वम, आत्महित ही करने योग्य काम है, ऐसा लिखते हैं आचार्य। आचार्यों के वचन, आदहिदम कादव्वम, आत्महित ही करने योग्य कार्य है। फिर दूसरा वाक्य क्या लिखा? यदि सब कदी परहिदम च कादव्वम। पहले आत्महित करो, और यदि आपके पास में फिर शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो फिर पर का हित करो। परहिदम च कादव्वम। लेकिन ध्यान रखना, आदहिदम परहिदम च, आदहित परहिदादो, आत्महित और परहित में से आदहिदम सुट्टु कादव्वम, आत्महित ही श्रेष्ठ कार्य है। ये गाथा यहाँ क्या कह रही है? ये गाथा यही कह रही है कि भाई परोपकार को छोड़कर आत्म उपकार में ही तत्पर हो जाओ। इस तरह अत्यंत सुंदर गाथा अपने आप को जानने पहचानने के लिए और अपने ही उपकार की प्रेरणा देने वाली हमने यहाँ पढ़ी है। आगे और बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण हैं, शेष चर्चा भोजनोपरांत।